सच्चाई, झूठ, हक, बातिल, इवल, गुड, टू ऑपोजिट्स हैं। हम इसको जानते हैं कि हमारे पास हमेशा किस रास्ते की तरफ जाने की ख्वाहिश मौजूद होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल दी जिसके ज़रिए वो तय कर सकता है कि वो ईवल जाएगा और गुड जाएगा। एक कॉल है जिसमें बताया जाता है कि जितना माउंटेन के ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है उसी तरह सच के हक के रास्ते पे जाना मुश्किल होता है, लेकिन हर एक स्टेप आपको बुलंदी की तरफ लेके जाता है टिल आप आहिस्ता आहिस्ता टॉप। और अगर इसका रिवर्स जाए जो कि एक बुराई या ईवल रास्ता होता है वो आपको डाउन द हिल लेकर जाता है। उसका हर स्टेप ईजी होता है, बल्कि अगर आप देखें आप जितना नीचे उतरते हैं वो उतनी फोर्स के साथ आपको अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटी का इम्पैक्ट भी उस पर ज़्यादा होता है। तो बुराई अपने में अट्रैक्शन रखती है, ईवल रास्ता कांटों भरा नहीं होता, आसान होता है, वो आपको अपनी तरफ लेके जा रहा होता है। और अच्छाई का रास्ता मुश्किल होता है, गुड बिहेवियर, सब चीज़ें ट्रेड्स डिफ़िकल्ट होते हैं, डिफ़िकल्ट टू अचीव योर टारगेट्स होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाते हैं। हक और बातिल की जंग हमेशा से चलती आ रही है, सच्चाई और झूठ, अच्छा और बुरा रास्ता हमेशा से इंसान के अंदर दो ऐसे ख्वाहिशात मौजूद हैं जिसकी रास्ते की खोज में वो निकल पड़ता है। सम टाइम एक रास्ते पे चलते चलते थक के दूसरे रास्ते पे चलने लगता है, फिर उससे थक के किसी और में। तो अल्लाह ताला को हर चीज़ का नॉलेज है और अल्लाह ताला ने हर बात लिखी है, लेकिन इंसान को एक चॉइस दे दी जिसके ज़रिए वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, वो भी एक चॉइस की बेसिस पे आया ना कि उन्होंने वो फॉरबिडन फ्रूट खा लिया जिसके लिए मना किया गया था, लेकिन ईवल ने, शैतान ने उनको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ कर दिया। इसी तरह से अगर हम देखें फ़िरौन को देखें, उसका एक रास्ता, उसका एक लश्कर, कितनी उसके पास वेल्थ थी। हमेशा हम एक चीज़ नोटिस करते आए हैं पास्ट में कि जितना ईवल या जितनी कोई बुराई होती है वो उतना ही ताकतवर होता है, उसके इन्फ्लुएंसर उतने ज़्यादा होते हैं, उसके इफेक्टिव हम देखते हैं कि वो उतना पावर होता है, फुल जितना है उसके पास वेल्थ है उतने उसके इफेक्ट लोग हैं जो उसकी रिचनेस को प्रमोट करते हैं और या समझ लें उसके हर बात को फॉलो करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर दौर के अंदर एक ऐसे मजलूम या सच इंसान है जो उसके सामने कलमा हक कहने के लिए खड़े हो जाते हैं, जैसे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए थे, ठीक है, और यज़ीद के सामने अपना कलमा हक बोला। तो वो लोग तादाद में बेशक छोटे होते हैं या कम होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा है कि हमेशा वही लोग, वही सच्चाई की पावर ही सक्सेसफुल रहती है, और जो बुरे रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं वो हमेशा मुंह की खाते हैं बल्कि बल खा के गिर जाते हैं। अगर हम देखें आजकल के दौर में हर ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, घर का शोबा हो, घर का किसी अंदर रोल हो, आप स्कूल में हो, ऑफिस में हो, आप फौज में हो, हुकूमत में, हर जगह आपके पास ऑप्शन है। मेरी नज़र में जैसे करप्शन हो गई, रिश्वत हो गई, चोरी हो गई, ये इस तरह के ट्रेड्स हैं जो आपके अंदर पैदा किए जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और इन सब के जो सीड है ना, वो सीड एक्चुअली झूठ है। वो झूठ एक ऐसा ईवल है जिसके ज़रिए इतना ज़्यादा ईवल क्रिएट हो जाता है कि हमें समझ भी नहीं लगती। अगर हम अपने अंदर से झूठ को ख़त्म कर दें हमेशा के लिए, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी से बाकी बुराइयां भी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स आके अपनी 4 बुराइयों में से कहता है कि मैं एक बुराई ख़त्म कर दूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सिर्फ झूठ ख़त्म करने का कहते हैं, क्योंकि जो इंसान झूठ ख़त्म कर देता है बाकी बुराइयाँ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती। तो हमने रूट कोज हमें बता दी गई क्या है, झूठ है। लेकिन आजकल के दौर में हर कोई, हमें बड़ा हो छोटा हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, स्किल पर्सन हो अनस्किल पर्सन हो, कामयाब हो नाकाम, हमें हर बंदा सिर्फ एक ही चीज़ का फॉलोअर नजर आता है, वो है झूठ का फॉलोअर, शोबाजी का फॉलोअर। उसके लिए वो कुछ भी कर जाता है। जैसे आजकल आप सोशल मीडिया पे झूठ देखते हैं, आजकल आप उन हुक्मरानों को सक्सेसफुल देखते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोल रहे होते हैं। तो हमें मायने नहीं सिखाए जाते, सच बोलने की अहमियत नहीं सिखाई जाती, क्यों झूठ बोलना है। आप इस तरह से जैसे एक बंदे को ये नहीं कहते यार एक सिगरेट पी के देखो, वो आहिस्ता आहिस्ता एक चेन स्मोकर बन जाता है। इसी तरह से एक झूठ बोलने पे तो उसके अंदर बाकी सारी बुराइयां भी आने शुरू, तो वहीं पे शुरू से ही उसके अंदर बना दें कि आपने बैड माउथेड नहीं होना,
अकड़ के नहीं चलना, गरूर नहीं दिखाना। आप ये सब करके देख लें, चले बैड हैबिट्स जितनी अपने अंदर ला के देख लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने उस मिट्टी के नीचे जाना है, उस खुदा अल्लाह के पास जाना है, ठीक है। तो क्या आप उसके सामने जवाबदेह होंगे? आपने ये चीज़ सोचनी है, आपको खुद ही इस बात के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर का जो कॉन्शियस है ना, वो इस काबिल ज़रूर है कि वो आपको आंसर कर सके। तो जो दो रास्ते हैं, सच्चाई का, झूठ का, हक का, बातिल का, ईवल का और गुड का, ये रास्ते हमेशा आपको नज़र आएंगे। अब आप पर है, हाँ, समटाइम हमने आपको इतना एक रास्ते के लिए ट्रेन कर लेते हैं ना कि हमें तमीज़ ही ख़त्म होती है। आज के माशरे में जो मुझे बात लगती है ना, वो ये लगती है कि हम बुरे को बुरा नहीं समझते, बल्कि बुरा उतना ही अकड़ के चल रहा होता है। वो अपनी बुरी हैबिट को बुरी हैबिट नहीं समझ रहा होता, बल्कि उसको समझ रहा होता है कि यार ये मेरा लाइसेंस है टू से एनीथिंग, टू हैव एनीथिंग, टू बी एनीथिंग। भाई ये लाइसेंस किस चीज़ का लाइसेंस है? ये लाइसेंस आपको एक ही तरफ लेके जाएगा, वो होगा नाकाम, अल्टीमेट नाकाम। आज आर्जी तौर पे कोई कामयाबी मिल भी रही होगी ना, 2-4 लोग आपके रोब दबदबे में आ भी जाएंगे ना, तो वो कोई ऐसी बात नहीं होगी। कल को कोई बंदा आपका अपना ही, जिसके लिए आप ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वही आपको मुँह की दिखा देगा। आज के दौर में हम देखते हैं ना हक और बातिल की जंग, जैसे हम देखते हैं इसराइल फ़लस्तीन, इसराइल और फ़लस्तीन। हम देखते हैं कि इसराइल कितने जुल्म ढा रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ें, फ़लस्तीन ने उनके ऊपर एहसान किया, अपना लैंड दिया, उनको दिया कि यार तुम लोग सेटल हो जाओ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सेटल किया, उन्होंने उन लोगों को अनसेटल कर दिया, उनसे उनके लैंड को डिप्राइव कर दिया, और आज उन पे जुल्म की एक क्या कह सकते हैं, इंतहा हो रही है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं इंडिया कश्मीर के साथ क्या कर रहा है, जुल्म पर जुल्म कर रहा है। तो हम इस सिलसिले में हमें इतना पता है कि यार एक जालिम और एक मजलूम है, और मजलूम बेचारा जुल्म सह रहा है। और शायद कायनात जब से आई है हमने देखा है कि मजलूम बेचारा कम तादाद में गुर्बत के शिकार में इन सब चीज़ों से मार खाता है। लेकिन हमें पता है कि यार ये दुनिया जो है वो आजमाइश की जगह, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम बहुत बड़े सक्सेस हो, बहुत नो, इसमें आपने रहना ही ऐसे है कि आपको सिखाया गया कि ये ट्रायल के लिए आप आए हो। इस ट्रायल को 2 मिनट गुजारो, 10 मिनट, 15 मिनट। समटाइम आपको अच्छे रास्ते में भी ट्रायल नज़र आएंगे, समटाइम बुरे रास्ते में भी ट्रायल नज़र आएंगे, समटाइम बुरे रास्ते में जाते हुए ऐसा ट्रायल आ जाता है कि आप टर्न लेके अच्छे रास्ते की तरफ हो जाते हो, और अच्छे रास्ते पे चलते चलते ऐसा ट्रायल आ जाता है कि आप बुरे रास्ते की तरफ आ जाते हो। लेकिन अगर आप सच्चे रहें, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जब उनको अपने बेटे की कुर्बानी के लिए कहा गया ख्वाब में, तो रास्ते में शैतान ने कितनी दफ़ा उनका दिल ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन हर जवाब उनका एक ही था कि मुझे तुम सीधे रास्ते से नहीं रोक सकते, मुझे तुम अल्लाह के पैगाम से नहीं रोक सकते। दैट्स इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। क्या वो अपने साथ फ्रॉड कर रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ कर रहा है, अपने टीचर्स के साथ कर रहा है? नो, वो सबसे ज़्यादा अपने साथ ही कर रहा है। आज नहीं रियलाइज़ करेगा, 5 साल बाद रियलाइज़ कर जाएगा कि वो जिस रास्ते पे था कि अपने पेरेंट्स की नहीं सुनता था, अपने टीचर्स की नहीं सुनता था, बार बार उनको बुलाने पे, उनके कहने पे उनकी बातों को इग्नोर करता था, उनका फ़न बनाता था, आज उसकी ज़िंदगी खुद एक फ़न बन जाएगी। लेकिन फिर वो उससे सबको ये बताएगा कि यार ना, डोंट बी लाइक मी, ठीक है, हमें बात सुननी चाहिए थी। तो एक बात जो हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, जैसे मैंने कहा, झूठ को ख़ात्मा करना चाहिए। इसी तरह से तमाम बुराइयों को भी अपने अंदर से आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ कर देना चाहिए। थॉट करें, अकेले बैठ जाएं, सोचें, अकेले बैठ के आइसोलेशन में जाके सोचेंगे यार क्या चीज़ें गलत होती हैं, क्या एक ऐसी बातें हैं जो आपको नुकसान देंगी, जो आपको आपकी सच्चाई से दूर लेके जा रही हैं, आपको खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की डेट भी ऐसी है जिसमें हमें हक और सच का मार्के की बहुत बड़ी एग्जाम्पल मिलती है, ठीक है। कत्ल हुसैन असल में है मर्ग यजीद, इस्लाम ज़िंदा होता है हर कलब मल्लाह के बाद। तो हम देख सकते हैं कि जो लोग सच के रास्ते पे रहते हैं उनका नाम हमेशा ता क़यामत ज़िंदा रहता है, और जो बुराई के रास्ते पे रहते हैं ता क़यामत उनको लोग बुरे अल्फाज से याद रखते हैं और याद रखते रहेंगे। तो आप सोचें, आपने किस रास्ते पे जाना है, किस रोशनी के रास्ते पे जाना है, अंधेरे के रास्ते पे। अंधेरे की में समटाइम ऐसी आपको चांदनियाँ नज़र आएंगी, ऐसी रोशनियाँ नज़र आएंगी जो कि फ़ेक होंगी, लेकिन वो हो सकता है कि असल सूरज की रोशनी को डिम कर रही हो। क्यों? क्योंकि आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे, सच्चाई, अब बुराई की, क्योंकि बुराई की एक सर्टेन
اٹریکشن ہے. آپ اس طرف جاؤ گے, آپ اس راستے میں آپ کو انجوائے کر, آپ کو لگے گا یار جو سچا راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے جس میں سچ ہی بولتے رہنا, یہ تو ایک بور راستہ ہے, اس میں تو کوئی فن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کو شیطان سکھاتا ہے نا کہ یار ہر بات میں فن ضروری ہے, ہر وقت ایکسائٹیڈ رہنا ضروری ہے, ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ضروری ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی آپ کو پتہ لگ جائے گا یار یہ سب چیزیں جو سوشل لائف میں, سوشل سرکل میں نظر آتی ہیں کہ ایک سب دکھاوا ہی ہوتا ہے. تو اس دکھاوے سے بھی اپنے آپ کو کٹ آف کریں. ایک اور جو بیک بائٹنگ جیسی ہیبٹ ہے اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں. آپ کچھ بھی برا نہیں کر رہے ہوتے. ایون میں نے دیکھا ہے کئی لوگ بہت پکے نمازی ہوں گے, سب کچھ کریں گے, پرہیزگار ہوں گے, ایک انسان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا, لیکن ہمیں اس کے اندر کوئی کسی کو ہرٹ نہیں کرو. لیکن ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, قرآن پاک بھی پڑھے, لیکن وہ ہرٹ بھی کرے. سم ٹائم وہ اپنا نماز اور قرآن پاک کے ذریعے دوسروں اس کو بینیفٹ نہیں دے پا رہی. کیونکہ وہ اس سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگ گیا. اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے نا کون کتنا پرہیزگار ہے. تو آپ دنیا میں ججمنٹل نہ ہو, اپنے کردار کو دیکھیں, اپنے کردار پہ محنت کریں. دوسرے کے کردار سے زیادہ اپنے کردار پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ اس راستے کی طرف جائیں جو ایک سچائی کا راستہ ہے, ایک حق کا راستہ ہے. اور انشاءاللہ یہ راستہ بے شک مشکل ہو, لیکن جب آپ اس منزل کی ایک ایک اینٹ کو طے کریں گے, ایک ایک سپیڈ بریکر سے گزریں گے, ایک ایک ہرڈل کو کراس کریں گے, آپ ہر دفعہ کراس کرتے ہوئے اگر آپ منزل میں سچے ہیں, لگن میں سچے ہیں, تو آپ اس اسٹرگل میں بھی الحمدللہ بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے. اور یہی آپ کی الٹیمیٹ جیت ہوگی. تو سچائی کو پوری دنیا کے سامنے ٹائٹل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کا ٹائٹل اس کا اپنا دے رہا ہوتا ہے. اور جھوٹ کو دنیا ٹائٹل دے دے, اس کا اندر جانتا ہوتا ہے وہ کتنا بڑا فراڈ ہے. اس کو آپ کوئی بھی ٹائٹل دے دیں, وہ اپنے آپ کو کوئی بھی ٹائٹل دلوا دیں, لیکن اس کو اندر سے پتا ہے کہ وہ کتنا کھوکھلا وہ ٹائٹل ہے. کیونکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا, وہ ایک دکھاوا اور ایک بناوٹی ہے. تو اسی طرح سے اسرائیل ظلم بم بلاسٹ کرنے کے باوجود بھی پیس کو پریچ کرے تو ایک مذاق لگتا ہے نا. انڈیا بھی ظلم کرے گا, پیس کو پریچ کرے تو مذاق لگتا ہے. اسی طرح سے کوئی جھوٹا انسان بھی سچ کو پریچ کرے تو وہ بھی ایک مذاق لگتا ہے. تو ہمیشہ اس بات کو جانیں, سوچیں کہ ایول راستے سے کیسے بچنا ہے اور گڈ راستے کی طرف کس طرح جانا ہے. سچائی اور حق آپ کے منتظر ہیں, آپ ان رستوں پہ چلیں, آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ ہدایت اور روشنی کے راستے پہ رکھے گا. میں اپنی ویڈیو اینڈ کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ آپ اس میسج پہ ضرور عمل کریں گے, اور میں بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.